जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड पुलिस या झारखंड कांस्टेबल जो परीक्षा होना है उसकी नोटिफिकेशन आ गया है और उसमें बहुत सारे सीट्स और इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब अगर आप झारखंड पुलिस का सपना देख रहे हैं और आप झारखंड पुलिस में जॉब लेना ही है इस बार, तो ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। तो झारखंड पुलिस का जो सिलेबस है उस सिलेबस को समझना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर सिलेबस हमें समझ नहीं आ रहा है प्रॉपर कि पेपर 1 और पेपर 2 है या पेपर 3 भी है या क्या है, वो क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, कि पेपर 1 में हिंदी का वेटेज क्या होना है या अदर लैंग्वेज लेंगे तो क्या होगा, पेपर 2 में हमें कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीजें आएंगे वो हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्पेशल बनाया गया है कि स्पेशल क्लासेस फॉर झारखंड पुलिस सिलेबस, हर एक पहलू को भी हम समझने वाले हैं। और साथ ही साथ हम एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे कि इनक्रेडिबल एकेडमी के द्वारा झारखंड पुलिस स्पेशल बैच शुरू की जा रही है। ठीक है, जिसमें आपका झारखंड पुलिस नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का रहेगा। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस रहेंगे। कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, पीडीएफ मिल जाएगा और मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। मतलब ये करने के बाद आपका एक सीट पक्का हो जाएगा झारखंड पुलिस में। अगर आप सच में हैं जो चाहते हैं कि मुझे एक सीट इस बार पक्का लेना है, अपने माँ बाप के जो सपना है, अपने माँ बाप की जो परिस्थिति है उसको अगर बदलना है, सपना को पूरा करना है, तो वर्दी आपको पहनना जरूरी है। तो ये जो वर्दी पहनाने का जो जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर है और इसका फी भी रखा गया मात्र 499। यानी इसमें अब किसी भी तरह का कोई भी समस्या पैसे को लेकर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पुलिस में जो जॉब में आते हैं वैसे लोग आते हैं जिनका आर्थिक कंडीशन बहुत अच्छा नहीं होता है। सबसे पहला तो उनका जॉब का जो देश का राष्ट्र का सेवा करने का एक जज्बा होता है। दूसरा चीज कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं रहता है। जिसके घर में ऑडियो मर्सिडीज है, जिसके घर में बहुत सारे फोर व्हीलर्स हैं, बहुत सारे बहुत बड़े बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, उसके घर उनके घर के बच्चे पुलिस में नहीं आते, ये एक परम सच्चाई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुलिस में आते वो बेकार लोग हैं, ऐसा नहीं है। वो सैल्यूट के काबिल हैं कि वो आ रहे हैं और देश का सेवा, राज्य का सेवा कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी जो आर्थिक कंडीशन है वो ठीक हो रही है। इसका क्वालिफिकेशन भी बहुत न्यूनतम रखा जाता है, मात्र 10th पास होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे इसमें क्या क्या सिलेबस होने वाला है। तो सबसे पहला देखिए, परीक्षा का जो प्रारूप होगा वो 3 चरण में होगा, क ख ग। ठीक है, यहाँ पे 3 चरणों में होगा। पहला चीज है कि आपका शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल एफिशिएंसी, फिजिकल टेस्ट, यानी आप कितना कैपेबल है, मजबूत है, आपका जो जिस्म है या शारीरिक क्षमता क्या है उसका परीक्षा होगा। दूसरा होगा मेडिकल टेस्ट। ठीक है, दूसरा होगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में आपको फिट पाना जरूरी है। उसके बाद होगा आपका लिखित परीक्षा यानी रिटन टेस्ट। तो हम अभी बात करेंगे बारी बारी से तीनों का। सबसे पहले हम बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन का। तो रिटन एग्जामिनेशन में आप समझिए कि लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 2 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे होंगी। दोनों ही पत्र का प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत को 1 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है, मतलब 3 नंबर प्लस और -1 नंबर, यानी 1/3 आपको नंबर काट दिया जाएगा अगर आप गलत बनाते हैं तो। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला जो पत्र होगा यानी पहला जो पेपर होगा उसमें क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान। अब हमारे झारखंड में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, जिसमें से बहुत सारे लैंग्वेजेस को यहाँ रखा गया है और कुछ को नहीं भी रखा गया, ये एक सच्चाई है। हम बात करते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल है, जो आयोग द्वारा दिए गए हैं 15 लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में आप कौन कौन ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं हिंदी का। तो हिंदी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर, और
तो हिंदी और अंग्रेजी बड़ा रखने का शायद ये उद्देश्य रहा होगा कि अदर स्टेट के जो लोग हैं वो या तो हिंदी या अंग्रेजी को ही अपना चूज करेंगे। वैसे भी अंग्रेजी की संख्या शायद कम रहेगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले लोग शायद इस वैकेंसी में कम इंटरेस्टेड होते हैं। तो ज्यादातर जो लोग हैं हिंदी लेंगे। हिंदी का जो लेवल है, सिलेबस है, इन सब लैंग्वेज के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि आप कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पत्र होगा वो 2 घंटे का अवधि रहेगा, टाइम रहेगा, और ये टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चन का मतलब 300 नंबर का आपका पेपर 1 होगा। समझ गए ना? अब इसमें संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी या मुंडा, फिर आपका हो है, उड़िया है, पंचपरगनिया है, नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, उरांव, खड़िया, इन सब में से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि 3 से 4 लैंग्वेजेस का हम क्लास आपको देने की पूरा कोशिश करेंगे, जिसमें हिंदी, नागपुरी और आपका खोरठा। इसके अलावा एज पर योर डिमांड, जैसा आपका डिमांड रहेगा उसके हिसाब से हम और भी क्लासेस दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा। इसमें एक चीज और था कि पत्र 1 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी अगर 30% है ना, 30%, यानी आपका जो है 30 क्वेश्चन यानी 90 नंबर आपका सिक्योर होना जरूरी है। अगर 90 नंबर से आप कम लाते हैं तो फिर आपका कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दी जाएगी। आगे फिर आप इसमें फर्दर चेक ही नहीं होगा, या मतलब आप फेल हो गए हैं। ठीक है, तो कम से कम 30 क्वेश्चन मतलब 90 नंबर आपका पेपर 1 में न्यूनतम लाना जरूरी है। उससे ज्यादा लाएंगे तो मेरिट में ऊपर जाइएगा, अगर उससे कम लाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। समझ गए? चलिए हम बात करते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 क्या है भाई? तो पेपर 2 को भी 2 भाग में हम बांटेंगे। पेपर 2 को भी हम 2 भाग में बांटेंगे, एक ए मान लिया जाए और एक बी मान लिया जाए। इसको हम समझाते हैं क्या है। इस पत्र को 2 भाग होगा। भाग ए या 1 में हिंदी भाषा से संबंधित होगा, यानी पेपर 2 का पहला भाग। पेपर 1 में तो एक लैंग्वेज हो गया, यानी रीजनल लैंग्वेज, 15 लैंग्वेज में से कोई एक आपको चूज करना है। लेकिन पेपर 2 में हिंदी ही रहेगा, चाहे आपका पेपर 1 कुरमाली हो, मुंडारी हो, खड़िया हो, मुंडारी, खोरठा, नागपुरी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कुछ भी हो पेपर 1 में वो आप चूज करेंगे। लेकिन पेपर 2 का जो हिंदी भाषा है वो आपका रहेगा। ठीक है, उसको ठीक है से संबंधित होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। यानी इसमें जो है वो ए में 50 क्वेश्चंस होंगे और बी में भी 50 क्वेश्चन। टोटल कितना हो जाएगा? 100 क्वेश्चन। अब देखिएगा, ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे एवं लोकोक्तियां एवं वाक्यों के शुद्धिकरण से संबंधित होंगे। ठीक है, अब ये भाग 1 का बात हो गया। भाग 2 यानी पेपर 2 का भाग 2 यानी बी पार्ट का हम बात कर रहे हैं। इसमें जो है भी 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक होगा जीएस जनरल स्टडीज और एक होगा मैथ्स। मैथ्स 25 क्वेश्चंस होगा और जीके में भी 25 क्वेश्चन, दोनों मिलाकर के 50 हो जाएगा। अब इसमें क्या, सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी से होंगे यानी मैथमेटिक्स, और जो रीजनिंग का कुछ कुछ पार्ट्स हैं उनका रहेगा 25 नंबर का। ठीक है, प्लस में इसकी जो अवधि रहेंगी वो कितना रहेगा भाई? तो 2 घंटा रहेगा। कुल अंक 300 होगा, यानी टोटल 50 और 50 100 हो गया। 100 प्रश्न हो गया, एक प्रश्न 3 नंबर का, तो 300 हो गया। यानी अगर हम इसको समझाएं तो टोटल जो हो गया जेएसएससी पुलिस का जो बहाली है उसको ऐसे समझिए। ठीक है, पेपर 1 में आपका रीजनल लैंग्वेज आर लैंग्वेज लिख दिए हैं, और पेपर 2 में आपका 2 तरह के होगा। एक तो हिंदी रहेगा, हिंदी, और दूसरा रहेगा पेपर 2 में जीके 50 क्वेश्चन और मैथ्स आपका 25 25 दोनों रहेगा भाई। ये रहेगा 25 और ये रहा 25, तो ये हो गया 50 और यहाँ पे 50।
तो ये आपका 100 हो गया और डायरेक्टली 100 नंबर का ये रहेगा, यानी टोटल हो गया 200 मल्टीप्लाई 3, तो 600 नंबर का टोटल आपका टेस्ट होने वाला है पुलिस परीक्षा के लिए। क्लियर? चलिए, तो अब देखिएगा यहाँ पे जीएस में क्या क्या रहेगा इसको भी समझ लीजिएगा। यानी पेपर 2 में जो जीएस 25 क्वेश्चन है उसमें क्या रहेगा, तो इतिहास रहेगा, यानी हिस्ट्री प्लस पॉलिटी प्लस जियोग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी प्लस कभी कंप्यूटर का भी कुछ डाल सकता है, प्लस में कुछ रीजनिंग का भी क्वेश्चन डाल सकता है, क्योंकि जीएस बोल दिया है, जीएस का मतलब जनरल स्टडीज, कुछ भी उसमें हो जाएगा। तो मान के चलिए मैथ्स के साथ साथ ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो मैथ्स और रीजनिंग का भी कुछ कुछ हम समझते हैं कि 5 से 10 क्वेश्चन जरूर रहेगा जो आपका रीजनिंग से रिलेटेड भी रहेगा, 5 से 10 क्वेश्चन। अब जैसे नंबर हो गया, नंबर पजल, या सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ये सब रीजनिंग का भी पार्ट होता है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसके लिए थोड़ा सा रेडी रहिएगा। हम बात करते हैं इसके बाद जो आपके एग्जाम होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, प्रत्येक सही के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। नेक्स्ट आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा, जिसमें क्या है भाई, तो मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के लिए की सीने की माप का जांच की जाएगा। अभ्यर्थी को शारीरिक माप विवरणिका कंडिका 6 के अनुरूप होगी, यानी कंडिका 6 में देखिएगा ये पूरा नोटिफिकेशन में, तो उसके अनुसार आपका माप या मेजरमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद दौड़ होगा, दौड़ रनिंग, दौड़ में क्या है कि पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में, यानी 1 घंटा में कितना चलना है भाई, तो 1 घंटा में आपका 10 किलोमीटर, 1 घंटा में 10 किलोमीटर। अब ये जो रनिंग है ये आपको ना फास्ट दौड़ना नहीं है, आराम आराम से दौड़ना, लेकिन कंटिन्यू दौड़ना है। तो यहाँ पे आपके लिए एफिशिएंसी जो टेस्ट है, फिजिकल एफिशिएंसी, यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी, स्टैमिना आपको बिल्डअप करना है। कंटिन्यू 2 घंटा दौड़ सके, 1 घंटा दौड़ सके, इतना आपको फिजिकल फिट रहना है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप कंटिन्यू दौड़ना शुरू करते हैं तब आप अब सोचिएगा कि नहीं भाई मेरा बस 10 दिन प्रैक्टिस कर देंगे मेरा हो जाएगा, तो भाई नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपके स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए अभी से ही लगना पड़ेगा, तब जाकर के ये पॉसिबल है। और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में, यानी जस्ट इसका आधा, 30 मिनट ही दौड़ना है लेकिन 5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये परिशिष्ट 10 नंबर देख लीजिएगा, उसके विवरण का डिटेल दिया गया है, उसके अनुसार आपका ये किया जाएगा। देन आपका होगा फिर आपका क्या होगा, तो चिकित्सक जांच यानी मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या जांच होगा उसका डिटेल आपका नोटिफिकेशन में दी गई है, वहां से आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी बताते हैं क्या होगा कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय जांच जिला के असैनिक शल्य, ठीक है, चिकित्सक मुख्यालय या चिकित्सक पदाधिकारी की अध्यक्षता अथवा उनके द्वारा गठित चिकित्सकीय परिषद द्वारा किया जाएगा। उक्त परीक्षण में सफल होना आवश्यक है, ठीक है, अन्यथा चयन हेतु मेधा सूची में शामिल नहीं की जाएगी। यानी वो जो रिटन टेस्ट होगा उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसमें पास होना जरूरी है। ये कहाँ होगा, तो आपके जिला में जो मुख्य जो डॉक्टर होते हैं उनके देख रेख में ही ये सारी चीज होएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि अभ्यर्थियों की शारीरिक बनावट में मूला घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टिकोण, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, रतौंधी, हियरिंग यानी सुनने में दिक्कत, बोलने में स्टैमरिंग यानी बोलने में कोई दिक्कत होगा, ठीक है, या फिर हाइड्रोसेल या पाइल्स या एनी किसी तरह का फिजिकल या मेंटल डिजीज हो, इन सब की परीक्षा जांच की जाएगी। समझ गए ना क्या क्या ये जांच होगा। उसके बाद है चिकित्सा परिषद द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए एपेक्स मेडिकल बोर्ड के अधीक्षक राजेंद्र
आयुर्विज्ञान संस्थान रांची यानी रिम्स, ठीक है, रांची द्वारा गठित राज्य स्तरीय चिकित्सा परिषद में जांच होगी। यानी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपके जिला में जो मेडिकल टेस्ट होगा वहां पे अगर आप को लगता है कि नहीं मेरे साथ अन्याय हुआ है या फिर मैं फिट हूं और मुझे यहाँ पे अनफिट कर दी गई है, तो उन लोग जो है वो आप देखिएगा एपेक्स मेडिकल बोर्ड बना हुआ है राज्य स्तरीय रिम्स में, तो वहां से फिर आपका एक बार फिर से जांच की जाएगी कि आपके जो दावा कर रहे हैं वो दावा कितना सही है कितना गलत है, वहां से इसका डिटेल पता चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको जान लेना बहुत जरूरी था। फिर से हम एक बार बताना चाहेंगे कि हमारा जो बैच है इस बैच के बारे में कि मात्र 599 में इतना 499 में इतना का हम लोग हर महीने का इंटरनेट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है जिसमें आपको कंप्लीट क्या क्या मिलेगा भाई, तो पेपर 2 का हम यहाँ पे कमिटमेंट कर रहे हैं। पेपर टू में आपको क्या क्या था भाई, तो 2 भाग था, एक भाग ए मान लेते हैं एक भाग बी मान लेते हैं। भाग ए में आपका हिंदी था, हिंदी को हिंदी में लिखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, हिंदी। और दूसरा है सामान्य सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में भी 2 भाग हैं, एक तो आपका मैथमेटिक्स है और दूसरा आपका जीएस है। जीएस में क्या हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कुछ कंप्यूटर। इसमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग का भी हो सकता है। तो इन सारे क्लासेस को हम आपको दे रहे हैं, ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी हिंदी का भी क्लासेस मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें पेपर 1 का, तो पेपर 1 में अभी तक हम 3 क्लास के बारे में सोच रहे हैं। एक तो हिंदी, दूसरा में आपका नागपुरी और तीसरा में आपका खोरठा। ये 3 लैंग्वेज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो बहुत जल्द हम बाकी वीडियो भी अपलोड करेंगे, यूट्यूब पे भी हम कुछ क्लासेस देंगे कि आपको देखने को मिले कि कैसे हम पढ़ा रहे हैं, कैसे हमारा टीम काम कर रहा है। तो ये सब कुछ आपके लिए रहेगा। यूट्यूब पे जो भी प्रैक्टिस सेट होगा, मॉक टेस्ट होगा, सब कुछ फ्री में भी दिया जाएगा। लेकिन आप बेहतरीन तरीके से क्लास करना चाहते हैं कि इस बार सिलेक्शन आपको लेना है, तो आपको इस बैच में आना एकदम जरूरी है। फी भी रखा गया इतना जितना आप पे कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रखा नहीं गया है। ठीक है, अब कई लोग तो बोल रहे थे कि सर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप इसमें एक जीरो बढ़ा के ले लेंगे, तो नहीं भाई, ये जो जीरो और कुछ नहीं बढ़ने वाला है। अगर जीरो बढ़ाना भी रहेगा तो हम कहाँ बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे, इधर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो मात्र 500 रुपए में पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है। तो जल्दी से जाइए इनक्रेडिबल एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से आप झारखंड पुलिस को बैच परचेज कर सकते हैं। जेएसएससी में जाइएगा, जेएसएससी के अंदर झारखंड पुलिस का बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि मेरे बातों को आप समझ पाए होंगे और एग्जामिनेशन पैटर्न को अच्छे से स्टडी कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।